नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम बिग बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आखिरी 8 सीटों पर वोटिंग के साथ साथ 29 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई। चौथे चरण में 8 सीटों पर करीब 70% वोटिंग हुई। पहले और दूसरे चरण में चुनाव आयोग की तरफ से फाइनल परसेंटेज में करीब 6% की बढ़ोतरी का कांग्रेस ने विरोध किया है और एक एनजीओ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया कि चुनाव आयोग फाइनल परसेंटेज तुरंत जारी करे। दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे ठोक रही हैं, लेकिन बढ़े हुए वोटिंग परसेंट से कांग्रेस हलकान है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। पहले और दूसरे चरण में शुरू में चुनाव आयोग ने 60% मतदान बताया। पहले चरण के मतदान के करीब 10 दिन बाद और दूसरे चरण के मतदान के करीब 4 दिन बाद चुनाव आयोग ने फाइनल वोटिंग परसेंटेज जारी किया। फाइनल परसेंटेज में पहले चरण में 66.71 और दूसरे चरण में 66.14% वोटिंग दिखाई गई। कांग्रेस ने इसका विरोध किया, मगर चुनाव आयोग से उसे लताड़ ही मिली। अब वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से बीजेपी अपनी जीत पक्की मान रही है। जनता पार्टी ने सभी चरणों में अपनी पूर्ण आहुति दी हुई है, आगे के चरणों में भी दे रहे हैं और जो मतदान प्रतिशत भी आशानुरूप ही आ रहा है, थोड़ा बहुत कम रह रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस समर्थित जो वोटर्स हैं वो नहीं निकले हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस की नीतियां रहीं, सनातन विरोधी नीतियां हैं, राम विरोधी नीतियां हैं, शक्ति विरोधी नीतियां हैं और विकास विरोधी नीतियां रहीं, उसके कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस समर्थित वोटर्स में नैराश्य का भाव रहा है। और जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको ये सुप्रीम निर्वाचन आयोग ने उनकी खारिज कर दिया, उनकी मांग को सारा। जिस प्रकार से उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी कि 6 वोटिंग के बाद में ज़्यादा दिन 6-7 दिन बाद वोटिंग प्रतिशत क्यों बढ़ रहा है, चुनाव आयोग ने सारे कारण उनके दे दिए और उनको चुनाव आयोग ने सलाह भी दी है, तमाचा भी मारा है कि आप जरा संयमित होकर के बोलिए। ऐसे जो संवैधानिक संस्था है उन पर आप ऐसे कमेंट नहीं कर सकते। तीसरे चरण में भी फाइनल वोटिंग परसेंटेज 67% से ऊपर है। 2019 में पहले और दूसरे चरण में फाइनल वोटिंग परसेंटेज करीब 69% रहा, जो 2024 से केवल 2-3% ही कम है। इस मुद्दे पर एक एनजीओ सुप्रीम कोर्ट गया कि चुनाव आयोग पहले ही दिन पूरे आंकड़े पेश करे। कांग्रेस अपनी जीत के दावे कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से आह्वान किया था कि सभी मोदी गारंटी सफल हुई है, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना है, प्रत्येक मतदान बूथ पे हमें 370 वोटों की वृद्धि करनी है, हर विधानसभा में 10% वोटों की वृद्धि करनी है। देश की जनता ने उनके आह्वान को नकार दिया। ये स्पष्ट रूप से भाजपा के लिए संदेश है कि 4 तारीख को मध्य प्रदेश और देश की जनता परिवर्तन चाहती है और निश्चित ही मैं समझता हूँ मोदी सरकार का अंत है। मध्य प्रदेश में जनता ने कहा है 13 मई भाजपा गई और निश्चित ही आज पूरे देश में परिवर्तन की लहर है। जो मूल मुद्दे होने चाहिए थे, मोदी जी उन सभी मूल मुद्दों से देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं। 10 साल के कार्यकाल के बाद भी आज सिर्फ कांग्रेस को कोसने का कार्य कर रहे हैं, अपनी उपलब्धियां बताने में विफल साबित हुए हैं और निश्चित ही देश की जनता का जो मत है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। 4 तारीख को जो परिणाम आएगा, भाजपा के पैरों तले जमीन खसक चुकी हो। चौथे चरण में शुरुआत में चुनाव आयोग के मुताबिक 70.47% वोटिंग हुई, मगर आखिरी परसेंटेज 75 तक जा सकता है। दूर दराज के गांव से रिपोर्ट आने में समय लगता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बार तूफानी प्रचार किया। उन्होंने 50 दिन में पूरा मध्य प्रदेश नाप दिया। उन्होंने 139 सभाएं, 49 रोड शो की और 13 जिलों में रात में रुके। उन्होंने 29 में से 25 बीजेपी उम्मीदवारों का नामांकन खुद मौजूद रहकर कराया। शाहनवाज खान, भोपाल, हिंदी खबर।